ये मुसलमान 12 घंटे के अंदर उसके घर को बुलडोजर चला दिया गया और नुपुर शर्मा आज 1 महीने से फरार है। ये बल्कि पहले फरार किया गया, फिर उसके घर पे छापा मारा गया। और जिनको प्रोटेक्शन देना चाहिए उनको जेल में भर देते हैं, और जिनको जेल में भरना चाहिए उनको आप प्रोटेक्शन दे। आज तो मेरे पास में 2 औलाद है, अगर 12 औलाद भी रहेगा तो मैं अपने नबी के नाम में सदका करूंगी। यहाँ की सरकार ये जानती है बस हिंदू मुस्लिम का के ही राज कर सकते हैं, नहीं तो इसके पास और कोई हथकंडा बाकी न रहा। जो कैलेंडर है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक का फिक्स रहता है कि जनवरी में अजान का बात बोलेंगे, फरवरी में हिजाब का बात बोलेंगे, मार्च में नुपुर शर्मा, अप्रैल में ये, मई में ये, तो इनका ये पूरा जनवरी से दिसंबर तक कैलेंडर फिक्स है। शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, हमारी मांग एक ही है, आज गिरफ्तार कर लो, इंशाल्लाह हम लोग कल एहतजाज बनकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डीके न्यूज में, हूँ आपके साथ मुजाहिद। लगातार नुपुर शर्मा की खोजी जा रही है, नुपुर शर्मा कहाँ है, मगर फरार नुपुर शर्मा का कोई अता और पता नहीं है। और लगातार जिस तरह से देश भर के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और इस वक्त कोलकाता के पार्क सर्कस में भी एक प्रोटेस्ट किया गया है, और इसमें आए हुए कुछ लोग हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो कैसे देखते हैं फरार नुपुर शर्मा, अभी कोई अता पता नहीं है। देखिए, यही तो प्रॉब्लम है। जो पीसफुल एहतजाज कर रहे थे, जो बच्चे पुरनम एहतजाज कर रहे थे, उन लोगों को जेल में भर दिया गया, और जिनको प्रोटेक्शन देना चाहिए उनको जेल में भर देते हैं, और जिनको जेल में भरना चाहिए उनको आप प्रोटेक्शन दे रहे। यही तानाशाह सरकार तो चला रही है 2014 के बाद। कानून के हिसाब से आप उसको अरेस्ट करें, अरेस्ट करके जो हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जो उनका सजा बनता है वो सजा आप उनको दें। कौन भगा रहा है नुपुर शर्मा? कौन भगा रहा है तो हुकूमत जवाब देगी। ये जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं, ये वो लोग जवाब देंगे कि नुपुर शर्मा को कौन सपोर्ट कर रहा है, हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की साजिशें कौन कर रहा है, कौन भाईचारा और अमन और शांति को खराब करने का कोशिश कर रहा है, ये तो हुकूमत जवाब देना चाहिए। जो इतनी सारे मॉब लिंचिंग्स का आपने वीडियो देखा, तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि जिन लोगों ने मॉब लिंचिंग किया, कि एक धर्म का नारा को गलत इस्तेमाल करके मॉब लिंचिंग करके वीडियो बनाया और वीडियो वायरल किया, तो अफसोस की बात यही है, बेहद अफसोस की बात यही है कि उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया। तो ये तो हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि अमन और शांति का माहौल बनाए रहे। तो आप लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तो तलवार लेके सपोर्ट में उतरे हुए हैं। देखिए, तलवार जो लेकर के उतरे हुए हैं वो उन लोगों की बात है। हम लोग तो अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले और इस संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोग अमन और शांति का ही मैसेज देंगे, अमन और शांति का ही और मोहब्बत का और भाईचारा का ही पैगाम देंगे कि आप तलवार बेशक निकले। अगर आपको लगता है कि आप तलवार से डराना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, मुल्क भी आपका, देश भी आपका, सब कुछ आपका, आपको लगता है कि हम लोग तो किराएदार हैं, तो मैं एक बात आपको बता दूँ कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है और सभी का खून शामिल है जनाब इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। पर यहाँ तो आप ही का मकान तो बुलडोजर चल रहा है। तो देखिए ये तो तानाशाह 2014 के बाद हम लोगों ने देखा कि हर वो जो कानून लाते हैं, वो कानून के खिलाफ जिन लोगों के लिए लाते हैं, वो लोग सड़कों पे नजर आते हैं। अभी आपने बात कहा अग्निपथ स्कीम के बारे में, तो अग्निपथ स्कीम के बारे में बता दूं, जिनके सपोर्ट में लाया है वही लोग सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी हैम्पर कर रहे हैं और शोर शराबा भी कर रहे हैं, अमन और शांति को भी तोड़ने चाह रहे हैं। तो मैं और एक बात मैं बता दूं, अग्निपथ स्कीम जिनके लिए लाए हैं वो खुद सड़क पे उतरे हुए हैं, जिनके लिए 370 लाए थे वो सड़क पे उतरे हुए थे, जिनके लिए CNRC लाए थे वो सड़क पे उतरे हुए थे। उन्होंने कहा ट्रिपल तलाक का कानून ला रहे हैं मुसलमान औरत बहनों के लिए, तो आप लोगों ने देखा हमारी पर्दा नशीन माँ बहन सड़क पे उतर के एहतजाज किए। GST लाए, बिजनेसमैन को नहीं समझा पाए। कुछ भी वो कानून लाते हैं तो जिनके लिए लाते हैं उनको समझा नहीं पाते। पिछले दिनों आपने देखा कि फार्मर के सपोर्ट में हिंदुस्तान का सरकार ने एक फार्मर के सपोर्ट में फार्मर बिल लाया, लेकिन फार्मर बिल का नतीजा क्या हुआ, जिनके सपोर्ट में हिंदुस्तान का गवर्नमेंट ने लाया वही लोग, सिख बिरादरी और पूरा हिंदुस्तान उनके साथ सड़क पे उतर के एहतजाज किया। तो सिख बिरादरी को भी नहीं समझा पाए और वो फार्मर्स को भी नहीं समझा पाए, और जो लोग उनको सपोर्ट करे तो उन लोगों को भी नहीं समझा पाए। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि मोदी सरकार जो भी कानून लाते हैं, जिनके हक के लिए वो बोलते हैं कि कानून लाया, वही देखा जाता है कि सड़कों पर नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों अग्निपथ का स्कीम लाया, जिनके सपोर्ट में लाया वही लोग सड़क में आकर के एहतजाज कर रहे हैं। ये तो आपने देखा होगा कि हॉर्स ट्रेडिंग का मामला हमेशा से ये करते हुए आ रहे हैं, देश का प्रॉपर्टी को बेचते हैं
और एमएलएस को खरीदते हैं। यही तो होता है, हर दूसरे दिन एक और प्रॉब्लम ले आया जाता है कि एक जो पिछला जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम कम हो जाए और नया प्रॉब्लम आ जाए। इसीलिए हर दूसरा दिन इनका जो कैलेंडर है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, दिसंबर तक का फिक्स रहता है कि जनवरी में अजान का बात बोलेंगे, फरवरी में हिजाब का बात बोलेंगे, मार्च में नुपुर शर्मा, अप्रैल में ये, मई में ये। तो इनका ये पूरा जनवरी से दिसंबर तक कैलेंडर फिक्स्ड है। कहने वाली बात है कि नुपुर शर्मा फरार है। अगर क्या वही मुसलमान 12 घंटे के अंदर उसके घर को बुलडोजर चला दिया गया और नुपुर शर्मा आज 1 महीने से फरार है, ये बात नहीं समझ में आती। ये हजम होने वाली चीज नहीं है। यहाँ की हुकूमत ने उसे फरार करवाया या पुश्त पनाही की है उसकी, या कहीं उसे छुपा दिया गया। यहाँ की हिंदुस्तान की हुकूमत और इतना आसान से कोई फरार हो जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक कि यहाँ की सरकार, मौजूदा जो हुकूमत है सेंटर में बैठा हुआ, जब तक कि वो नहीं चाहती नुपुर शर्मा फरार नहीं हो सकती है। सिर्फ एक ही है, आज आप अरेस्ट कर लीजिए। ये मुसलमान जो एहतजाज कर रहे हैं, सरापा बना एहतजाज बना बैठा है, सब लोग हट जाएंगे अपने अपने अमन सुकून के साथ जिंदगी गुजारेंगे। पहले से कह दिया गया तुम हट जाओ हम आ रहे, वही हाल हुआ कि छप्पर गिर रहा, पहले हट जाओ। तो ये तो कोई बात नहीं हुई भाई, ये तो मुसलमानों के साथ खिलवाड़ है, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। ये कोई ऐसा नहीं है कि उसे गिरफ्तार करने किया गया, बल्कि पहले फरार किया गया, फिर उसके घर पे छापा मारा गया। यहाँ की सरकार ये जानती है बस हिंदू मुस्लिम कह के ही राज कर सकते हैं, नहीं तो इसके पास और कोई हथकंडा बाकी न रहा, कोई हथियार बाकी नहीं है। अब ये नुपुर शर्मा 2-4 महीने बाद फिर एक और शर्मा पैदा होगा, 2-4 महीने बाद एक और पैदा हो जाएगा। इसी तरीके से करके 2024 तक लाएंगे, अपना उल्ली सीधा ठीक करेंगे और फिर आखिर में मुसलमान को राह दिखाएंगे। यही मामला है। नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं होती है, एहतजाज जारी रहेगा। ये एहतजाज जारी रहेगा पूरे हिंदुस्तान में। मुसलमान सरापा एहतजाज बना हुआ, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में आज लोग सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, मुसलमान एहतजाज वापस ले। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, ये तो यहाँ की हुकूमत जानती है। इसलिए कि अगर यही कोई मुसलमान किसी के मुतालिक कुछ बोल देता तो 12 घंटा गुजरने नहीं दिया जाता, उसे घर से भी उठाया जाता, उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाता। तो ये तो दो रुखी दोहरी पॉलिसी जिसको कहते हैं। उनका मजहब, उनका धर्म सिर्फ और सिर्फ वो जो है यहाँ की अमन को गारत करना है, यहाँ के माहौल को बिगाड़ना है, यहाँ के हिंदू मुस्लिम एकताई को ख़त्म करना है, बकिया और कोई नहीं। कोई भी अक्ल वाला इंसान ये ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका सपोर्ट करेगा। जो अगर उसका सपोर्ट करता है, समर्थन करता है, ये समझ जाइए वो जहालत पे। नुपुर शर्मा को गिरफ्तार किया जाए, हमारी मांग एक ही है। आज गिरफ्तार कर लो, इंशाल्लाह हम लोग कल एहतजाज बंद कर देंगे। ये नबी के नाम में जो बोली है ये तो बिल्कुल गलत की है ना। इसके लिए तो खून देना पड़ेगा, देंगे, औलाद देना पड़ेगा, देंगे। अपने नबी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। आज तो मेरे पास में 2 औलाद है, अगर 12 औलाद भी रहेगा तो मैं अपने नबी के नाम में सदका करूंगी। ऐसा क्यों कि मेरे आखिरी नबी के ऊपर में वो गलत बात बोली है। क्यों बोली है, क्यों बोली है, उसका क्या हक बनता है बोलने का। गलत की है तो गलत की है, उसके साथ में गलत होना चाहिए। आप भी प्रोटेस्ट में शामिल होने आए? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे यहाँ से? क्या करेंगे, जो करना होगा करेंगे, जो करना पड़ेगा करेंगे। अगर गिरफ्तार नहीं हुई नहीं हुई तो फिर उसके लिए खून बसाएंगे बदन का।